और दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। त्योहारों की शुभकामनाओं और उपेंद्रनाथ अश्क की हिंदी कहानी डाची ऊँटनी के साथ। उपेंद्रनाथ अश्क प्रेमचंद की पीढ़ी के कथाकार थे और उसी क्रम में सरस और उपादेय कहानियाँ लिखते थे। उर्दू के लेखक थे पर हिंदी उपन्यास लिखने लगे थे। हिंदी और इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, उनकी पहचान है। डाची में एक किसान के दर्दों की कहानी है। पंजाबी और उर्दू को हिंदी बनाने की भरसक कोशिश हम कर रहे हैं। हिंदी वालों के लिए कहानी आसान बनाने के लिए कहानी सुनिए और देखिए, रेखांकन भी है। बाकर एक किसान था और बाकर को अपने ऊँटों की ओर ललचा कर देखते हुए नंदू चौधरी अपनी घरघराती आवाज़ में ललकार कर बोला, अरे क्या ताक रहा है? पेड़ की छाँव में आराम कर रही उसकी 6 फुटी काया कुछ ज़्यादा ही टेढ़ी हो गई थी। कुर्ते के बटन टूटे हुए थे। गरज कर बोलने से उसकी काया थोड़ी सीधी हो गई और मोटी खादी के कुर्ते से उसका विशाल सीना और मजबूत बाहें दिखने लगीं। बाकर नंदू के पास आ गया। धूल भरी उसकी नुकीली दाढ़ी और शर्माई मूँछों के उसके आँखों के गड्ढे अचानक चमकने लगे। बोला, तेरी डाची देख रहा था चौधरी। ऊँटनी बड़ी खूबसूरत है और जवान है, देखकर आंखों की भूख मिटती है। नंदू चौधरी खुश हुआ और सरस होकर पूछ बैठा, कौन सी वाली तुझे अच्छी लग रही है? बाकर ने बताया, सामने से चौथी। मंडी में दूर दूर तक ऊँटों के साथ भैंसों, सांडनियों, बैलों, गायों, गधों की भीड़ भी दिख रही थी। रेगिस्तान के इलाके में ऊँट ज़्यादा थे और महंगे भी। बाकर ने धीरे से पूछा, बेचोगे इसे? नंदू चिढ़कर बोला, बेचने के लिए ही तो लाया हूँ। किसे चाहिए? बाकर गर्व से बोला, मुझे। नंदू ने उपहास से गरीब मजदूर किसान बाकर को देखा और बोला, तू लेगा? इसका दाम तो 5,000 नहीं है बल्कि 6,000 है। नंदू चौधरी बराबर बाकर के घिसे पिटे कपड़ों, घुटनों के ऊपर उठी हुई तहमद और बेहद पुराने धूल से कड़े हो गए जूतों को देख रहा था। उधर बाकर की जेब में पड़े 5,000 रुपये कड़कड़ा कर बाहर उछल पड़ने के लिए तैयार थे। बाकर का थका चेहरा मुस्कुरा उठा। उसे लग रहा था कहीं ऊँटनी 5,000 के ऊपर इतने ज़्यादा दाम की न हो कि उसकी खरीदने की औकात ही न रह जाए। 1,000 रुपये का इंतज़ाम तो हो जाएगा, यदि नंदू ना माना तो। मोल तोल उसे आता नहीं था। झट से 5,000 निकाल कर उसने नंदू चौधरी के आगे फेंक दिए और बोला, गिन लो, इससे अधिक मेरे पास नहीं है, आगे तुम्हारी मर्जी। नंदू ने अनमने भाव से नोट गिनने शुरू किए। अंत में उसकी भी आंखें चमक उठीं। बाकर को टालने के लिए उसने 6,000 दाम बोला था, नहीं तो 3,000 या 4,000 में बढ़िया ऊँटनी मिल जाती। किंतु बोला, ऊँटनी तो तेरी हो जाएगी, पर इसका बाजार का दाम 8,000 है, पर तेरे लिए 6,000 बताया मैंने। चल, तेरे लिए 1,000 छोड़ भी देता हूँ। एहसान जताते हुए नंदू ने ऊँटनी की रस्सी बाकर को थमा दी। पल भर को उसकी कठोरता गायब हो गई थी। वह भावुक होकर बोला, ऊँटनी तेरी हुई बाकर, पर इसको बढ़िया से रखना, मेरी बेटी जैसी है, लाड़ों में पली है डाची। उत्साह में डूबा बाकर बोला, तुम चिंता न करो चौधरी, इसे अपनी जान के साथ रखूँगा। रेगिस्तान में धूल का साम्राज्य था। गन्ने की गडेरियों पर, हलवाई के हलवे पर, जलेबियों पर, खोमचे के दही बड़े पर धूल का राज था। पानी का छिड़काव भी धूल को कम न कर पाता था। मगर बाकर को तो घर जाने की जल्दी थी। धूल चीरता डाची की रस्सी पकड़े वह चौगने उत्साह से चल पड़ा।
बाकर कामचोर था मगर मजदूरी करता था, परंतु उसकी बीबी उससे चौगुना काम करके उसे आराम पहुंचाती थी। एक नन्ही सी बेटी थी रज़िया। थोड़ा कमाने से काम चल जाता था, पर क्रूर विधाता ने उसे अपनी जिम्मेदारी समझने को मजबूर कर दिया। उसे पता चल गया जीवन बस आराम और सुख नहीं है, परिश्रम और दुख भी है। 5 साल पहले सुख देने वाली बीबी गुड़िया सी रज़िया को छोड़कर परलोक से धार गई और बाकर को बांध गई। मेरी रज़िया अब तुम्हारे हवाले है, इसे कष्ट न होने देना। बाकर की जिंदगी पलट गई थी। अपनी विधवा बहन को रज़िया के लिए ले आया और आलस छोड़कर रज़िया के लिए सुख जुटाने में दिन रात काम करने लगा। काम से लौटने पर रज़िया पूछती, अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो? तो वह खुश हो जाता और अपने साथ लाए तमाम मिठाई खिलौने उसे देता और वह सहेलियों को दिखाने के लिए दौड़ जाती। एक दिन 8 वर्ष की रज़िया जिद कर बैठी, अब्बा मुझे डाची ला दो। बाकर के लिए महंगी डाची लाना सचमुच दुःस्वप्न से कम न था। रज़िया मानी नहीं, तमाम बहलाया फिर भी नहीं मानी। उसने जमींदार की बेटी को ऊँट की सवारी करते देख लिया था। बाकर ने मन ही मन ऊँटनी लाने का प्रण ले लिया और ज़्यादा मेहनत करने लगा। कोई काम न छोड़ता, उन्माद में भरा, बस पैसा कमाता और ऊँटनी खरीदने के लिए पैसा जमा करने लगा। 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद हाथ में उसके डाची की रस्सी थी। 1.5 साल लगा उसे 5,000 जमा करने में। नहर के किनारे किनारे वह चला जा रहा था। उसने अपनी गति बढ़ा दी थी। रात होने से पहले वह घर पहुंचना चाहता था, कहीं रज़िया सो न जाए। वह सोच रहा था कि डाची को देखकर रज़िया उल्लास आश्चर्य से भर जाएगी, उससे लिपट जाएगी। वह उसके साथ बैठेगा, बातें करेगा और डाची में बिठाकर सैर कराने ले जाएगा। रज़िया के साथ बाज़ार घूमेगा, उसे ग्रामोफोन सुनाएगा। और उसे अचानक याद आया कि मंडी जाने से पहले उसने ऊँटनी का गदरा या काठी बनने के लिए डाल दिया था। यदि रज़िया ऊँटनी पर चढ़ने की जिद करेगी तो कैसे टाल पाएगा, इसलिए काठी बनाना तो ज़रूरी था। नानक के घर के सामने वह रुका और उसने आवाज़ लगाई। नानक ही था जो उसकी काठी या गद्दी बना रहा था। नानक घर पर नहीं था। उसने फिर आवाज़ लगाई, बार बार आवाज़ लगाई। अंदर से नानक की पत्नी की आवाज़ आई, वह घर पर नहीं हैं, मंडी गए हैं। बाकर को बेचैनी होने लगी, इसलिए उसने फिर आवाज़ लगाई। मैं ऊँटनी के लिए गद्दा बनाने के लिए दे गया था, वह बनाया या नहीं? अंदर से उसकी पत्नी बोली, हमें नहीं मालूम। बाकर की आधी खुशी घट गई। उसने सोचा, बिना गद्दा के रज़िया को डाची पर कैसे बिठाएगा? नानक होता तो कोई पुराना गदरा ले लेता। वह सोचने लगा कि क्या किया जाए। अचानक उसके मन में ज़मींदार का ख्याल आया और वह ज़मींदार के घर कोई पुराना गदरा मांगने के ख्याल से मुड़ गया। ज़मींदार धाक और पैसे वाला आदमी था। चौपाल में बैठकर हुक्का पी रहा था। सफ़ेद साफ़ा, सफ़ेद कमीज, सफ़ेद जैकेट और सफ़ेद तहमत पहने कुछ ज़्यादा ही ऊंचा लग रहा था। बाकर को ऊँटनी की रस्सी पकड़े आते देखकर पूछने लगा, कहाँ से आ रहे हो बाकर? बाकर सलाम करते हुए बोला, मंडी से आ रहा हूँ मालिक, डाची खरीद कर लाया हूँ। ज़मींदार ने पूछा, कितने की लाए हो? बाकर का मन किया ज़्यादा दाम बताए, पर वह झूठ भी तो नहीं बोल सकता था। बोला, मांगता तो 6,000 था, पर 5,000 में लाया हूँ मालिक। ज़मींदार का डाची पर दिल आ गया। वह बिना कुछ पूछे जाने बोला, यह तो बड़ी सुंदर है और तुम तो खरीद के लाए ही हो। चलो, हम तुम्हें 5,500 देते हैं, हमें एक डाची की ज़रूरत है। बाकर फीकी हंसी हंसा
और बोला, हुजूर अभी तो मेरा शौक भी पूरा नहीं हुआ, बेचने के लिए नहीं लाया हूँ। बाकर की बात अनसुनी करते हुए जमींदार ऊँटनी के पास पहुँचा और गर्दन पर हाथ फेरने लगा। ऊँट बढ़िया था। जमींदार का लालच भी कम न हो रहा था। बोला, चलो 500 और ले लो, तुम्हारा मेहनताना है, इतनी दूर लाए हो और मुझे मन को भा गई है। 6000 कम नहीं होते बाकर, 1000 मुनाफे में बेच रहे हो। और बिना कोई समय गंवाए बाकर को कुछ भी कहने का मौका बिना दिए वह बोला, नूरे ओ नूरे। नूरा उसका नौकर था जो घास काट रहा था। हंसिया लिए दौड़ा चला आया। जमींदार नूरे से बोला, यह डाची ले जाकर बांध दो और खिलाओ पिलाओ। नूरे ने चकित और दुखी बाकर के हाथ से रस्सी ले ली और चल पड़ा। जमींदार ने पॉकेट से 3000 निकाले और बाकर के हाथ में देकर मुस्कुराते हुए बोला, एक ग्राहक दे गया है, तुम्हारी ही किस्मत से आए हैं, बाकी 1-2 महीने में पहुंचा दूंगा। हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो पहले आ जाएं। और बिना बाकर का जवाब सुने या उसको कोई बोलने का मौका दिए उसकी ओर बिना देखे नूरे को आवाज़ देने लगा और बोला, सब छोड़, पहले डाकी को खिला पिला, भूखी मालूम होती है। बाकर हतप्रभ था, चकित था और दुखी था। उसे रात ज़्यादा काली लगने लगी थी। रास्ते में बबूल के कांटे वाले पेड़ दिख रहे थे। वह जानता था रज़िया उसके आने की राह देख रही होगी, लेकिन अब बाकर को घर जाने की जल्दी न थी। वह रज़िया के सो जाने का इंतज़ार कर रहा था। कहानी कैसी लगी दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। अनुवाद है। फिर मिलते हैं जल्दी ही।